दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने आवेदन दिया और उस आवेदन को स्वीकार भी कर लिया केंद्र सरकार ने। उसी के तहत बाज़ाब्ता बिहार सरकार द्वारा उनको एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी दे दिया गया। अब समय उतना ही है कि जब बिहार सरकार उनको रिलीव कर दे। बिहार सरकार रिलीव करेगी, वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली चले जाएंगे। मतलब कि अब लंबा समय वो शिक्षा विभाग को नहीं देने जा रहे हैं। अब वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न कुछ और है। उनके जाने के साथ ही तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और उसी में से कुछ दो तीन मैं ज़्यादा तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन दो तीन मैं बता रहा हूं जो हमने वीडियो बनाया था और उस पर जो कमेंट्स आए हैं। उस पर एक हमारे सम्मानित दर्शक हैं संदीप कुमार झा। उन्होंने लिखा है कि पढ़ाई चौपट हो जाएगा। मतलब के पाठक के जाने के बाद क्या असर होगा उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं कि पढ़ाई चौपट हो जाएगा अब पाठक सर के जाने के बाद। इस नेता और राजनीति के कारण बिहार का बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। वहीं एक डॉक्टर जाकिर हैं, इन्होंने लिखा है कहीं नहीं जा रहे हैं पाठक। ये नीतीश की गुगली है कि बजट में पाठक को लेकर हंगामा नहीं हो। मतलब विधानसभा में बजट को लेकर जब उनका संभाषण हो उस समय कोई हंगामा नहीं हो, इसलिए ये बातें निकाली जा रही हैं। इस पर भी आएंगे, इस पर बात करेंगे कि ऐसा लोगों के दिमाग में ये बातें क्यों आई, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वहीं एक भोला बिहारी टॉपिक है, इन्होंने लिखा है कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए राज्य सरकार से एनओसी मांगा। उसके लिए पूर्व में आवेदन दिया था जिसे राज्य सरकार द्वारा एक्सेप्ट करते हुए एनओसी दे दिया गया है। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए। हाँ, एनओसी मिलने पर वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के अब पात्र हो गए हैं। अब उनको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रखने का निर्णय केंद्र सरकार को करना है। मोदी सरकार उसे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर एक्सेप्ट करेगी तो वो जाएंगे, अन्यथा किसी भी स्थिति में वो राज्य में यथावत बने रहेंगे। इसे स्पष्ट करें। तो मित्र, यहाँ स्पष्ट करने की बात यह है कि मैं पूर्व के वीडियो में बताया था कि आईएएस पदाधिकारियों का स्थानांतरण कैसे होता है, वो और वो किसके द्वारा होता है, इस पर पूरी चर्चा हमने की थी। उस वीडियो को आप देखिएगा तो पूरा स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये मान के चलिए कि ये जो आवेदन दे दिए और उसके बाद अगर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति ने एक्सेप्ट कर लिया तो ये कोई मुखिया और सरपंच का खेल नहीं है कि आज आपने आवेदन दे दिया और कल जब सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया तो आप नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है और स्वीकृति के बाद ही एनओसी दिया जाता है। इसलिए उन्होंने स्वीकृति के बाद एनओसी दी है। उस स्थिति में जो के पाठक हैं उनका जाना अब तय है। इसको लेकर कोई भ्रम, कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। एनओसी का मतलब हो गया कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने उनको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने का जो फैसला किया है, जो स्वीकृति दी है, उसको लेकर सरकार एनओसी देती है। चूंकि कोई भी जब आईएएस पदाधिकारी दूसरे जगह जाता है तो वहां कई चीजों का ध्यान दिया जाता है कि कहीं उन पर कोई विवाद तो नहीं है, कोई जांच तो नहीं है, उन पर कोई बकाया तो नहीं है। इन सारी चीजों को लेकर एनओसी दिया जाता है और उसके बाद वो व्यक्ति केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाता है। तो यहाँ एनओसी के पाठक को मिल चुका है। लेकिन यहाँ बता दें कि आज भी के पाठक बाज़ाब्ता अपने दफ्तर आए, उन्होंने काम किया। कल शाम तक वो विजिट कर रहे थे। लेकिन एक नई बात ये रही कि शुक्रवार को, हर शुक्रवार को
के पाठक कहीं न कहीं बाहर निरीक्षण के लिए जाते थे, भ्रमण के लिए जाते थे और जाँच करते थे, कभी डाइट का, कभी स्कूलों का, लेकिन आज वो कहीं नहीं गए हैं। मतलब कि अब कहीं न कहीं वो अपने को किनारा कर रहे हैं। लेकिन ये जो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने कहा कि पाठक जी कहीं नहीं जा रहे हैं, ये नीतीश जी का गुगली है और बजट भाषण में पाठक को लेकर कोई हंगामा नहीं हो, इसीलिए ये कहा गया है। इसके पीछे देखिए क्या कारण है। समय सारिणी को लेकर एक पत्र निकलता है बजाप्ता निदेशक माध्यमिक बोर्ड के कन्हैया प्रसाद के द्वारा। उसपे सारे मीडिया जब जगत में खबरें चल जाती हैं कि अब 10 से 4 का नोटिफ़िकेशन निकल गया और शाम में उस नोटिफ़िकेशन को लेकर एक दूसरा पत्र निदेशक द्वारा निकाला जाता है, नोटिस निकाला जाता है जिसमें कहा जाता है कि वह फर्जी था। यह बड़ा अद्भुत मामला है। अगर मुख्यमंत्री द्वारा कोई घोषणा की जाती है सदन में और उसके अगेंस्ट में कोई फर्जी पत्र निकाला जाता है, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी तक मेरी जो जानकारी है, उसमें उस फर्जी पत्र को लेकर कोई प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की गई है। जबकि ये कितना बड़ा मामला है, कितना बड़ा ये एक तरह से कहें व्यवस्था को तोड़ने वाला काम है, लेकिन बावजूद इसके कोई भी एफआईआर नहीं हुआ है। तो कई लोगों का ये मानना है कि पहले जारी कर दिया गया और बाद में फिर किसी दबाव में उसको हटा दिया गया, इसलिए एक दूसरा पत्र दे दिया गया, इसीलिए एफआईआर नहीं हुआ। सोचने वाले सोचेंगे, क्योंकि जब ऐसे मामले में एफआईआर नहीं होगा, तो स्वाभाविक है कि तरह-तरह की बातें होंगी। लेकिन 10 नहीं, आज 11 दिन हो गया सीएम ने जो घोषणा की थी सदन में, उसके बाद अब तक इस मामले में स्कूल समय सारणी को लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। बार-बार चर्चा हो रही थी कि उन पे कार्रवाई होगी, वो हटाए जाएँगे, लेकिन नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार हैं, सब कोई जानते हैं। ऐसे ही ललन सिंह नहीं कहा करते थे कि नीतीश कुमार के पेट में दाँत है, तो वो स्थिति सामने आ गई। नीतीश कुमार जो इनके कार्यक्षमता से और इनके ईमानदारी से इतने प्रभावित थे कि कई जगह उन्होंने खुले मन से उनकी बड़ाई की। उनको वो हटाते कैसे और उनके चहेते भी माने जाते हैं। तो इस तरह का एक व्यवस्था केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का निकाला गया कि एक सम्मानजनक ढंग से के पाठक की विदाई हो जाएगी। हालाँकि इसको लेकर आम आदमी में, ग्रामीणों में जो अभिभावक हैं, जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको कहीं न कहीं नाराज़गी है। उनको लगता है कि के पाठक के जाने के बाद फिर स्कूलों की वही स्थिति हो जाएगी जैसे पूर्ववत थी। छात्र नहीं आते थे, शिक्षक नहीं आते थे, पढ़ाई का कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि उनके पद पर एसीएस के पद पर दूसरा व्यक्ति कौन आता है? जो आएगा, अगर वो केवल इनके द्वारा जो एक कार्य प्रक्रिया, कार्य प्रणाली अपनाई गई थी, उसको दुरुस्त रखे, तो शिक्षा का निश्चित रूप से सुधार हो जाएगा। हालाँकि कुछ अनावश्यक जो फरमान थे, उनको हटाना पड़ेगा। तो सारे बात का लबो-लुआब यही है कि के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं और ये एक सम्मानजनक विदाई नीतीश कुमार ने उनको दी है। जिस दिन बिहार सरकार रिलीव कर देगा, उस दिन वो चले जाएँगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इन सारे बिंदुओं पर अपना विचार, अपना मत ज़रूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।